ब्लैक होल, ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये फोटो बनती है। लेकिन क्या ये वाकई ही ब्लैक होल की फोटो है? जवाब है नहीं। ना तो ये फोटो है और ना ही ब्लैक होल। मैंने ऐसा क्यों कहा? आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बखूबी जान जाएंगे। कैसे हैं दोस्तों? हमारे सामने यहाँ दो सवाल हैं। पहला, क्या ये फोटो है? और दूसरा, क्या ये सच में ब्लैक होल है भी या नहीं? तो दोस्तों, अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि किसी भी साइंटिस्ट ने इसे फोटो नहीं बल्कि इमेज या पिक्चर कहा है। And taken a picture of a black hole. Image of a black hole. Picture of a black hole. Image of a black hole. ऐसा इसलिए कि फोटोग्राफ उस फोटो को कहते हैं जो किसी कैमरा से ली जाती है, जबकि इमेज किसी भी तस्वीर को कहते हैं, जैसे कि कोई स्केच, पेंटिंग या आज के टाइम में कोई भी एआई की मदद से बनाई गई तस्वीर इमेज या पिक्चर कहलाएगी। अब ब्लैक होल के केस में उसकी इमेज को फोटो इसलिए नहीं कहा जाता कि उसकी फोटो किसी कैमरा से नहीं ली गई और ना ही ऐसी टेलीस्कोप्स यूज की गई जिन पर कैमरा लगा था, बल्कि इस काम के लिए रेडियो टेलीस्कोप्स यूज की गई जिनका डाटा नंबर्स में होता है। साइंटिस्ट ने जब कैलकुलेशंस की तो उन्हें पता चला कि ब्लैक होल की पिक्चर लेने के लिए हमारे अर्थ के साइज के बराबर टेलीस्कोप की जरूरत होगी, जो साफ है कि नामुमकिन था। इसका हल साइंटिस्ट ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से निकाला। ये कोई एक टेलीस्कोप नहीं बल्कि पूरा एक नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर पावरफुल टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं जो एक ही वक्त में एक जगह पर एक साथ फोकस कर सकती हैं। इस पूरे नेटवर्क की वजह से ही ब्लैक होल की पिक्चर लेना पॉसिबल हुआ। अब अगर हमारे पास पूरे अर्थ की साइज जितनी टेलीस्कोप होती तो हमें इतना डेटा मिलता जिससे हम ब्लैक होल की पिक्चर या इमेज बना सकते थे। पिक्चर या इमेज बनाने से मेरी क्या मुराद है, ये हम आगे जानेंगे। अब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो डेटा जमा किया था वो सिर्फ इतना था, जबकि कुछ टेलीस्कोप्स ने सही से डेटा कैप्चर भी नहीं किया था, जिसे फिर बाद में फिक्स किया गया। तो फिर इतने कम डेटा के बावजूद भी आखिर ब्लैक होल की इमेज किस तरह बनाई गई? ये हैं कैटी बोमैन, जिन्होंने वो एल्गोरिदम बनाया जिसने इस लिमिटेड डाटा से भी ब्लैक होल की इमेज बनाई। इसके बगैर इतने लिमिटेड डाटा से कोई भी इमेज नहीं बनाई जा सकती थी। कैटी और उनकी टीम ने मेक श्योर किया कि छोटी सी भी गलती ना हो सके और ना ही ये एल्गोरिदम ऐसी इमेज बनाए जैसी वो खुद चाहते हैं, और सबसे जरूरी कि ये एल्गोरिदम बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के काम करे। यानी गोल सिंपल था कि ब्लैक होल की इमेज एज इट इज ही प्रोड्यूस हो। इस पर कैटी बोमैन ने यहाँ तक कहा था कि अगर ब्लैक होल में एक हाथी भी खड़ा है तो हम चाहेंगे कि वैसी ही इमेज बने। In other words, we want to leave the option open for there being a giant elephant at the center of our galaxy. लेकिन इस सब के बावजूद कैसे मान लिया जाए कि एल्गोरिदम जो इमेज बनाएगा वो ठीक होगी, क्योंकि ब्लैक होल को तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक फेक इमेज प्रोड्यूस की और इससे भी उतना ही डाटा लिया गया जितना इवेंट होराइजन ने जमा किया था, जिससे ये इमेज बनी जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट थी। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट ने एल्गोरिदम को ट्रेन भी किया, यानी एल्गोरिदम को बताया गया कि पिक्चर्स असल में होती क्या हैं, जिसके लिए उसे हर तरह की इमेजेस से ट्रेन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस, पिक्चर्स या फोटोज ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी हो सकती हैं एंड सो ऑन। ये ऐसा ही है कि आप किसी भी स्केच आर्टिस्ट से किसी भी इंसान के फीचर्स बताकर उसकी इमेज बनवा सकते हैं। साइंटिस्ट ने भी एल्गोरिदम से यही काम करवाया और 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट भी किया गया, यानी एक ही इंसान का स्केच 3 अलग अलग आर्टिस्ट से बनवाया गया और तीनों ने सेम स्केच ही बनाया। साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत और एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के बाद जो इमेज बनी वो ये थी। बेशक ये कोई आम इमेज नहीं थी, जिसे हम 21st सेंचुरी में इंसानों की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक कह सकते हैं। इमेज वाकई में एक्यूरेट बनी या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए सेम डाटा को कई बार प्रोसेस किया गया और हर बार रिजल्ट सेम ही निकलता, यानी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट बनी। इस इमेज का डाटा अप्रैल 2017 में कलेक्ट किया गया और फाइनल इमेज 10 अप्रैल 2019 को रिलीज की गई, यानी इस इमेज को प्रोसेस करने में 2 साल लगे। इस इमेज में जो ब्लैक होल है इसका नाम M87 है। ये हमसे ऑलमोस्ट 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आसान अल्फाज में यूँ समझें कि अगर हमारे सन का मास एक फुटबॉल जितना है तो इस ब्लैक होल का मास 6.5 बिलियन फुटबॉल्स के बराबर है। इस ब्लैक होल के बाद सेजिटेरियस ए वो दूसरा ब्लैक होल है जिसे इंसानों ने कैप्चर किया। इसे भी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नेटवर्क के जरिए ही कैप्चर किया गया था, जिसकी इमेज 12 मई 2022 में रिलीज की गई। सेजिटेरियस ए ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। ये हमसे सिर्फ 26,000 लाइट ईयर्स ही दूर है। स्पेस टर्म्स में ये फासला काफ़ी कम है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि M87 ब्लैक होल हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जो इससे कई गुना ज़्यादा है। सेजिटेरियस ए का मास हमारे सन के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारा दूसरा सवाल तो अभी बाकी है कि ये असल में ब्लैक होल है भी या नहीं।
जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक होल से तो लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, तो जब लाइट ही बाहर नहीं आ सकती तो फिर हम ब्लैक होल को भला कैसे देख सकते हैं। मजे की बात है, किसी भी साइंटिस्ट ने इसे ब्लैक होल नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसे शैडो ऑफ ब्लैक होल का नाम दिया। ये जो लाइट का रिंग सा बना है, इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। बाय द वे दोस्तों, ब्लैक होल असल में होल जैसे होते ही नहीं हैं, ये असल में स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी बॉल जैसे। ये अब आपकी मर्जी कि आप इन्हें ब्लैक होल कहें या ब्लैक बॉल। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की कहानी। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।